हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फिर से हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि टारगेट हमारा है 5000 का और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और ये है हमारा पार्ट 2 आ चुका है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन मार्क। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। बढ़ते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। इसी तरह बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था, क्वेश्चन मार्क। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशासप, जो कि ये पूछा गया क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है। अगर एसएससी जीडी का एग्जाम आप देने जा रहे हो तो जरूर देख लो एक बार, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन, राजिया सुल्तान। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, बलबन। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बलबन बना था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, बहादुर शाह। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह था। इसी तरह बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन देश थे, अरब मुस्लिम, जो कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी। तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने लूटा था। इसी तरह आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अब तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी, सॉरी, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा था। को यहाँ पे क्वेश्चन है, हम बताएंगे कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी तराइन की दूसरी लड़ाई में विजय रहा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया, क्वेश्चन मार्क। किसने किया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है पिछली वर्ष एसएससी में। अगर जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको वीडियो को एक बार अच्छे से देख लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराने का मतलब यही है कि रिवाइजिंग हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था किसका सेनापति था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन, मालिक काफूर, जिसका नाम चंद्रराम भी था, ठीक है। अगर कभी चंद्रराम आ जाए, कभी चंद्रराम आ जाए तो समझ लेना कि मालिक काफूर की बात हुई है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 16 पे कि किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी का, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि सिलसिले को स्थापित किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो सूफियों का गुरु होता है। सूफी परंपरा में आशय अगर किया जाता है तो किसका? सूफियों के गुरु का। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे कि अजमेर में किस सूफी पीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी पीर की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहाँ? अजमेर में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे कि ताली कोटा की लड़ाई 1565 में किसके बीच हुई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के बीच में तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पे अगर पूछ ले कि तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी, तो 1565 में। किन के बीच? तो विजयनगर के साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच में हुई थी तालीकोटा की लड़ाई। अब इसी तरह बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने कराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग एक बार वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है यहाँ पे कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाबर जिसके शासनकाल में थे, किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाबर दोनों इनके अकबर के शासनकाल में थे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? क्वेश्चन मार्क। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। रामदास के शिष्य थे शिवाजी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे कि मुगल शासक की राजभाषा क्या थी? मुगल शासक की जो राजभाषा थी क्या थी? वो क्या बोलते थे? पहले फारसी बोलते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ये भी आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पहले पेशवा कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? क्वेश्चन मार्क। कौन था उसका संरक्षक? बैरम खां उनके संरक्षक थे। अकबर के आरंभिक दिनों में बैरम खां उनके संरक्षक थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 29 में कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन मार्क। मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। मूल नाम रामतनु पांडे था। प्रसिद्ध संगीतकार जो तानसेन का दूसरा नाम समझ ली या मूल नाम समझिए तो क्या नाम था? रामतनु पांडे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? क्वेश्चन मार्क। किसने किया था? बदायूनी। बदायूनी ने फारसी में अनुवाद किया था किसका? रामायण का। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन पे कि खानवा का युद्ध 1536 ईस्वी में हुआ था। और ठीक है,
खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी में। अब बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुआ था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? क्वेश्चन नंबर 33 क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुरंदर की संधि। बढ़ते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन पे कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 34 कहाँ हुई थी? कलिंजर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो सोने के विभाग की अध्यक्षता करता था। कौन? बख्शी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? क्वेश्चन मार्क। किसे भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था कि शिवाजी को हराने के लिए। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन मार्क। किसके द्वारा शुरू किया गया था? 37 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अब 38 पे चलते हैं। 38 कह रहा है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। किसने? अकबर ने। अब बढ़ते हैं 39 में। 39 कह रहा है कि मुगल शासन व्यवस्था में मनसदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? अकबर ने। अब बढ़ते हैं 40 पे। 40 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? उत्तर भारत की प्रथम महिला जो थी मुस्लिम, वो भी मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे कि हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से जाना पड़ा था? तो कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं हार गए थे, इसलिए उसको भारत छोड़ के जाना पड़ा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 42 पे कि कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? कोई 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं और शेर शाह के बीच, जिसमें शेर शाह की जीत हुई और हुमायूं को इसी कन्नौज की लड़ाई के बाद भारत छोड़ के जाना पड़ा था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 कह रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन मार्क। किसका किया था? तो पानीपत की द्वितीय युद्ध में। अब बढ़ते हैं 44 में कि भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था। अब बढ़ते हैं 45 में। 45 कह रहा है कि सितार का जनक किसे माना जाता है? सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46 में कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी, संघ शासक हरिहर और बुक्का ने। बढ़ते हैं 47 की सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या होता है? क्या होता है? शिष्य। सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय होता है शिष्य। अब बढ़ते हैं 48 में कि यात्री इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? तो इब्न बतूता थे मोरक्को के रहने वाले। कहाँ के थे? मोरक्को के रहने वाले थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ये 50 कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को ही खलीफा घोषित किया था। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के जाके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं।